और जैसा कि आपसे बताया गया, भाई राकेश जी और रोशनी जी का सालगिरह था, तो आप सब उनको आशीर्वाद दें, भगवान कृपा करें, सभी लोग दीर्घायु हों, स्वस्थ हों, सबके दुख दूर हों, सब आनंदित हों, ये भगवान से हमारी प्रार्थना है। समय जी, भगवान के बारे में बहुत भ्रम है संसार में। संसार में क्या भ्रम है? संसार में तो बहुत से आते हैं, अमेरिका भी है, इंग्लैंड भी है, ईरान भी है, इराक भी है, सब है। भारत में जितना भ्रम है, बहुत ज्यादा भ्रमित है भगवान के बारे में। वास्तविक रूप बहुत कम लोगों को मालूम है, बहुत कम को जानकारी है, ज्ञान है भगवान का। ज्यादातर तो तमाम प्रकार के देवी देवताओं में, कहीं पत्थरों में, नदियों में, कहीं पेड़ों में, कहीं पहाड़ों में, इन सब की पूजा पाठ में लगे हैं और अपने मन से ही मान लिए कि ये सब कुछ करने वाले हैं, इनकी पूजा करेंगे, इनको जल चढ़ाएंगे, इनको लड्डू चढ़ाएंगे तो प्रसन्न होकर हमको आशीर्वाद देंगे, हमारा जीवन सुखी रहेगा। लेकिन चढ़ा के चले आते हैं, जल चढ़ा के चले आए, लड्डू चढ़ा के चले आए, पता नहीं आशीर्वाद दिए कि नहीं दिए, कुछ बोले तो है नहीं, कुछ वार्तालाप भी नहीं होती कि हमको किस तरह से रहना है, किस तरह से समाज में रहना है, घर बार में। ये तो यहाँ पर सत्संग में आपको बताया जाता है और यहाँ पर सब राज खोल दिया जाता है, वास्तविकता क्या है। देखिए, भगवान तो हर जगह है। जो भगवान को देख रहा है, जो जान रहा है, वो भी कहता है, जो नहीं जानता वो भी कहता है। भगवान तो हर जगह है, कण कण में व्याप्त है, सबके घट घट में है, सबके मन में रमा हुआ है। लेकिन उसको जान करके उसका ज्ञान करना चाहिए, उसमें जुड़ना चाहिए, तब उसका फायदा है हमको कहने का कि हाँ भगवान सब जगह है। सब जगह किस तरह से? भगवान सर्वशक्तिमान है, सब कुछ करने वाला है, सब कुछ बनाने वाला है, लेकिन फिर भी हर जगह है और हम लोग जान नहीं पाते, देख नहीं पाते। इसको जानने के लिए सद्गुरु चाहिए, जिसको ये मालूम है कि हाँ भगवान कौन है। राम, हम लोग खाली राम जानते हैं कि राम, अभी आया प्रश्न कि राम कौन है। तो राम कौन है? तो सब यही जानते हैं कि भगवान राम थे, सीता जी के साथ इनका विवाह हुआ था, राजा दशरथ के लड़के थे, अयोध्या के राजा थे, यही इतना जानते हैं। तो हम सब तो ज्यादातर लोग यही जाने हैं। तो इसमें पूछने की क्या बात है कि राम कौन है? कुछ इसमें हमको शंका होगी जरूर, तभी पूछ रहे हैं। तो वास्तव में राम कौन है? कहने का मतलब भगवान कौन है। राम कौन है कहने का मतलब भगवान कौन है। तो भगवान तो यही है ना, जो सबको बनाया है, ईश्वर ब्रह्म यही है जिसने सब संसार को बनाया है, जो इस संसार को चला रहा है, इसका पालन पोषण कर रहा है, जो फिर सबको अपने स्वरूप में लय कर लेगा, स्थित कर लेगा। यही राम है, यही भगवान है। इसका कोई फोटो तो नहीं होता, भगवान की कोई फोटो नहीं होती है, भगवान की कोई मूर्ति नहीं होती है,
कि हम उसके सामने जाके सिर झुकाएं। आप सभी को मालूम है, आप आजकल एक प्रकरण चल रहा है कि वहाँ भगवान राम के मंदिर में क्या हुआ है। तो अगर उस मंदिर में उनको भगवान दिखता, हमारा कहने का मतलब उस मूर्ति में उनको भगवान नजर नहीं आ रहा है, अगर उस मूर्ति में भगवान दिखता, उनको नजर आता, तो ऐसा काम न करते। इसका मतलब कि वहां उनको भगवान नहीं दिख रहा है, अभी तो वो ऐसा काम कर रहे हैं, गंदा काम। हम सब भगवान को चढ़ा के आए और उसको भगवान को मिला ही नहीं, सब रास्ते में ही उड़ा दिया। तो वास्तव में है ऐसा ही, भगवान की कोई मूर्ति नहीं होती, कोई फोटो नहीं होती, भगवान स्वयं होता है और हर घट में है कि आपके रूप में भगवान है, आपके रूप में भगवान है, सब इसी के रूप में है, यही सब रूपों में है। और इतना होते हुए भी यही भगवान किसी और भगवान को ढूंढ रहा है, कि अपने से अलग किसी भगवान को ढूंढ रहा है, इसीलिए तो मिल नहीं रहा है भगवान, इसीलिए नहीं मिल रहा है कि स्वयं, अब जैसे आंख है, आंख सबको देख रही है लेकिन खुद को नहीं देख पाती है, सबको देख रहा है आंख, और आंख में छोटी सी कण पड़ जाए, किरकिरी पड़ जाए, उसको नहीं देख पाती है। दिखाई पड़ता है, जो आंख में किरकिरी पड़ जाए या आंख में काजल लगा लें तो काजल आंख से हमको नहीं दिखाई पड़ती, क्योंकि हमारे पास ही है, आंख में ही है, आंख में ही है, इसलिए आपको नहीं दिखाई पड़ता, सब चीज देख रहे। इसी तरह अपने में ही है, हम स्वयं हैं, हम बाहर ढूंढ रहे हैं, यही बात है, यही अज्ञानता है, इसीलिए नहीं मिल रहा है भाई, तो यहीं पर है, हम बाहर ढूंढ रहे हैं। जैसे कि वो सुई तारा की कहानी आती है, बुढ़िया माता की सुई खो गई, बुढ़िया माई की सुई खो गई, सुई खो गई तो परेशान है, सुई मिल नहीं रही है, तो ढूंढते ढूंढते गई वहाँ रात में, जहाँ ये लाइट लगी है सड़क पे खंभा में लाइट लगी है, तो वहाँ उजाला है, तो वहाँ जाके खोज रही है। तो कोई महापुरुष बोला कि माता जी क्या खोज रहे हो? तो बोली कि हमारे सुई खो गई है, सुई। तो महापुरुष बोले कहाँ खोई, सुई कहाँ गिरी? तो कहता है हमारे कमरे के अंदर गिरी है। तो बताइए, महापुरुष कहने लगे कि माता जी कैसी बातें कर रहे हो, जब कमरे के अंदर तुम्हारी सुई गिरी है तो यहाँ सड़क क्यों खोज रही हो? तो माता बोली कि वहाँ अंधेरा है और यहाँ उजाला है, तो उजाले में हम खोज रहे हैं। तो वही महापुरुष ने बताया, नहीं ऐसा ना करो, वहाँ उजाला कर दो, कमरे में उजाला करो, दीपक जला लो, टॉर्च जला लो, तब जाके ढूंढो तो वहाँ सुई मिल जाएगी, क्योंकि वहीं पर है, अपने घर में ही है। तो हम अपने अंदर दीपक जलाएं, यानी ज्ञान करें, ज्ञान का प्रकाश करें। ज्ञान कहाँ मिलेगा? सदगुरु से मिलेगा। तो उस सदगुरु से ज्ञान लेकर के अपने हृदय में प्रकाश करें, तो उस ज्ञान के उजाले में हमको ये मिल जाएगा, यहीं अंदर ही मिल जाएगा, अपने पास ही मिल जाएगा, अपने घर में मिल जाएगा, बाहर ढूंढने की जरूरत नहीं है। ये हमारे सतगुरु जी का ज्ञान है, जो कि अपने आप को पहचानवा देता है। तो ऐसे गुरु को ढूंढिए, और उस गुरु को ढूंढने के लिए सत्संग करना जरूरी है। तो सबसे पहले सत्संग में आइए, फिर यहीं से भगवान के बारे में भी आपको जानकारी होगी और गुरु की भी पहचान होगी कि गुरु कौन है, ऐसा है जो हमको भगवान को दिखा देगा। और भगवान कोई मामूली चीज तो है नहीं, संसार की दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण है भगवान।
जब भगवान मिल जाता है तो क्या बाकी रह गया? सब कुछ मिल गया। हम उसके अनुसार काम करें, ज्ञान के अनुसार काम करें, उस पर चलें, उसका ध्यान करें, तो हमारी सारी समस्याएं हल हो सकती हैं। शासन जी देखिए बाबा ने क्या लिख रहे हैं। शासन सदा रहने वाला मेरे सद्गुरु का वचन अविनाशी है, जो सदैव सत्य रहेगा। और संसार के ऊपर योगी, तपी, जपी, हठी, बैरागी, तीर्थ यात्रा करने वाले, पढ़ने पढ़ने वाले अज्ञानी लोग, तमाम का नाम संसार में खत्म हो जाएगा। बाबा जी बता रहे हैं कि जितने भी किताबें पढ़ने वाले, ग्रंथ पढ़ने वाले, कथा करने वाले, पढ़ने वाले, सुनाने वाले, ये सब नहीं रह पाएंगे। ये सब असत्य है। सत्य क्या है? हमारे सतगुरु भगवान का ज्ञान, हमारे सतगुरु के वचन, जिन वचनों के द्वारा इन्होंने इस निराकार की पहचान करवाई, ज्ञान दिया, यही अविनाशी है, यही सब दिन रहने वाला है, ये ज्ञान। बाकी कुछ नहीं। कितना भी गीता पढ़ते रहिए, कितनी भी रामायण पढ़ डालिए, उसको पढ़ते रहिए, सुनाते रहिए लोगों को, उससे कोई फायदा नहीं है। जब तक कि उसमें जिसके बारे में लिखा गया है, रामायण राम के बारे में लिखा गया है, राम का ज्ञान भी उसमें है। ये तो रामायण एक कथा है। हमारे ताऊजी थे, वो एक दोहा में रामायण सुनाते थे, और वो ऐसे मशहूर है, तमाम लोग कहते हैं, राम रमन्ना दुई जन्ना, राम रमन्ना दुई जन्ना, एक ठाकुर एक बाबन्ना, एक ने एक की नारी हरी, एक ने एक की नाश करी, बस कमर हो गई। यही इतना है रमन। अब उसी को चाहे जितना बड़ा बढ़ा के लिखिए, बताइए, सारी है ये एक ही दोहा में। तो वो कथा है, विस्तार से बताया गया, उसमें बीच बीच में ज्ञान है। जैसे कि भगवान राम जी अपनी माता कौशल्या जी को ज्ञान दिया, दिख रावा माता ही निज अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड, ये उसमें ज्ञान बताया है। इस पर ध्यान दीजिए, बाकी कथाओं पे मत जाइए, कथाओं के में दिमाग मत उलझाइए, ये सही है कि गलत है, क्या है क्या नहीं। जो भी लिखा ठीक लिखा, हमारे एक मर्यादा बना दिया कि हमें परिवार में किस तरह चलना चाहिए, किसके साथ क्या व्यवहार करना चाहिए, वो चीज है। लेकिन भगवान का ज्ञान तो यही इतना है कि देख लाया माता ही निज अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्म। अब जो इस ये बाबा जी ने ज्ञान दिया है, जो दिखाया है, इसमें देखिए है कि नहीं, इसमें एक एक रोम रोम में कोटि कोटि ब्रह्मांड है कि नहीं, सारे ब्रह्मांड इसी के अंदर है। इस निराकार परमात्मा के अंदर सारे ब्रह्मांड हैं। कहते हैं कि रात में जितनी तारे दिखाई पड़ते, तरई, वो सब के लोग हैं, एक ब्रह्मांड हैं, और असंख्य है, इनकी गिनती नहीं है। कितने हैं? लाखों करोड़ों हैं। ये सब जो है इस निराकार स्वरूप के अंदर है। अगणित रवि शश शिव चक्रानन, बहुगिर सरित सिंधु महिकान। अगणित ब्रह्मा, अगणित शिव, अगणित विष्णु, इनकी गिनती नहीं है, सब इसमें है। इसी तरह कृष्ण जी ने दिखाया, उसमें एक फोटो बना के दिखाते हैं कि राम कृष्ण जी खड़े हैं, उनके सिर से लगे हैं तमाम चीजें, महात्मा लोग, तमाम ऋषि, तमाम देवता उसी से निकल रहे हैं। फोटो इस तरह दिखाया, लेकिन फोटो तो उनकी बन नहीं सकती। कहने का मतलब यह है कि सब इसी में लय हो जाते हैं, इसी से उत्पत्ति होती सबकी, सारा संसार। जितने भी कहते हैं कि मैं अर्जुन ने उसमें भगवान कृष्ण के अंदर ही
सारे ऋषियों को, सारे देवताओं को, सारे भगवानों को देखा, तो वो फोटो तो बना देते हैं, लेकिन फोटो तो बन ही नहीं सकते। उस कहने मतलब इसी स्वरूप में सब कुछ देखा उन्होंने, कि सब इसी से उत्पन्न हो रहे हैं, सब इसी में लय हो रहे हैं। ये चीज समझने की इस कोई भी ग्रंथ पढ़िए, रामायण पढ़िए, गीता पढ़िए, कुरान पढ़िए, बाइबल पढ़िए, कुछ भी पढ़िए, उसकी इस ज्ञान पे जाइए। जगह जगह ज्ञान उसमें सब में है, उस ज्ञान पे जाइए, उसको पकड़िए। बाकी कथाओं में मत उलझिए। जितना कथाओं में पढ़ेंगे उतना दिमाग फंसेगा, उलझन में भ्रमित हो जाएगा, दिमाग भ्रमित होगा। शास्त्री जी हम सबको सदगुरु जी ने बहुत बढ़िया सत्संग दे दिया है, इसी में लगे रहें, इसमें ध्यान लगाएं और दास के ऊपर भी कृपा करें कि आपके चरणों में लगा रहे। प्यार से कहिए सदगुरु भगवान की